नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं अजीत अंजुम। अरविंद केजरीवाल की सियासी उड़ान का आसमान बदल चुका है, महत्वाकांक्षाओं का मैदान बदल चुका है। निगाहें देश की सर्वोच्च सत्ता पर है। हसरतों की मंजिल अब 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा नहीं बल्कि 543 सीटों वाली लोकसभा है। सवाल यह है कि यूपी की जिन 16 लोकसभा सीटों पर झाड़ू यात्रा के जरिए केजरीवाल अपनी धमक का एहसास कराना चाहते थे, उसमें वो कितने कामयाब हुए। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस केजरीवाल के लिए दिल्ली की सड़कों पर हुजूम उमड़ता था, उसी केजरीवाल को देखने और सुनने के लिए यूपी से दिल्ली के रास्ते में कहीं 300 लोग, कहीं 500 लोग, तो कहीं 700 लोग आए। बावजूद इसके केजरीवाल का दावा है कि देश की 100 सीटों पर उनकी पार्टी जीतेगी। यह भी कम दिलचस्प नहीं कि केजरीवाल कांग्रेस को तो मुकाबले में ही नहीं मानते, मोदी को ताल ठोककर चुनौती देते हैं। और यूपी झाड़ू यात्रा के दौरान केजरीवाल ने यहां तक कह दिया कि उनके बगैर 2014 की सरकार नहीं बनेगी। टीम केजरीवाल ने तो अपने कप्तान को मोदी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतारने का संकेत भी दे दिया है। और अब केजरीवाल का अगला टारगेट मोदी का गढ़ गुजरात है। गुजरात में 5 मार्च से झाड़ू यात्रा शुरू होगी। लेकिन जिस यूपी ने देश को 8 प्रधानमंत्री दिए, उस सूबे की जमीन पर मामूली भीड़ जुटाकर किंग मेकर बनने का दावा कहीं केजरीवाल का अति उत्साह का नतीजा तो नहीं। यूपी में बीजेपी, बीएसपी, एसपी और कांग्रेस के बीच केजरीवाल की पार्टी को कामयाबी मिलना आसान नहीं। बाकी राज्यों में मुश्किलें तो और ज्यादा हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दिल्ली से बाहर फ्लॉप हो जाएंगे केजरीवाल? यूपी की झाड़ू यात्रा में क्यों नहीं चला केजरीवाल का जादू? और क्या मोदी से टकराकर हवा बना पाएंगे केजरीवाल? इन्हीं सवालों का जवाब तलाशेंगे, नेताओं से बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखिए एक रिपोर्ट। केंद्र में सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती। आम आदमी पार्टी सरकार बनवाएगी। मेरे को लग रहा था 100 सीट आएंगी आम आदमी पार्टी की लोकसभा चुनाव में, लेकिन पिछले 1.5 दिन में मैंने ये महसूस किया कि अगर आप सारे जने इकट्ठे हो जाओ तो मैं आपको यकीन दिला सकता हूं इस बार सरकार आपकी बनेगी। 1.5 दिन में चंद रोड शो के बूते देश की सत्ता का स्वयंभू सरताज बनने का ऐसा हौसला दिखाने की मिसालें भारतीय राजनीति के इतिहास में विरले ही मिलती हैं। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने दिल्ली से बाहर निकले बगैर ही अपनी हवा का रुख भांप लिया। लोकसभा में 100 सीटों के साथ किंग मेकर बनने के दावे कर दिए। 128 साल पुरानी कांग्रेस से बड़ी हैसियत में उभरने के ख्वाब पाल लिए। खाली कुर्सियों से सजे इस मैदान के भरोसे, सड़कों पर उपहार स्वरूप मिलने वाली इन मालाओं के भरोसे और 49 दिन की उस पूर्व सरकार के भरोसे जिसमें खुद ही कुर्बानी की आहुति देकर वो महत्वाकांक्षा के हाईवे पर निकल पड़े हैं। आम आदमी पार्टी की कम से कम 100 सीट आ रही है जी, और जितनी भी सीट आए कांग्रेस से तो ज्यादा ही सीट आ रही है। कांग्रेस से ज्यादा ही सीट आ रही है आम आदमी पार्टी की। कम से कम केंद्र में सरकार आम आदमी पार्टी के बिना नहीं बन सकती। आम आदमी पार्टी सरकार बनवाएगी केंद्र। ये दावा है जिसके पहाड़ पर चढ़कर हर पार्टी चुनाव से पहले ऐसे ही दहाड़ती है। लेकिन एक सच ये भी है कि जिस केजरीवाल को देखने के लिए दिल्ली की सड़कों पर सैलाब निकलता था, उसी केजरीवाल का काफिला जब आगरा पहुंचा तो काले झंडे दिखाए गए। इटावा में कुल 300 लोग आए। अरविंद के कदम जब औरैया में पड़े तो भीड़ इतनी कम थी कि वहां रुके ही नहीं। खैर, दिल्ली से निकलकर पहली बार पश्चिमी यूपी की जिन 16 लोकसभा सीटों की दूरी केजरीवाल ने सिर्फ 3 दिनों में नाप ली, वहां अपने सियासी दुश्मनों पर हमले के लिए दंगों का हथियार भी निकाला, ये सोचकर कि शायद यही अस्त्र जीत के लिए सबसे मुफीद हो। चुनाव के पहले एक दंगा करवा देते हैं, सारे घोटाले गए भाड़ में। मुसलमान जाके मुलायम सिंह की गोद में बैठ जाते हैं, मुसलमान जाके कांग्रेस का हाथ पकड़ लेते हैं, हिंदू जाके बीजेपी के साथ खड़े हो जाते हैं। मोदी और मुलायम से केजरीवाल की खास अदावत के पीछे कौन सी सियासत है, ये केजरीवाल के दूत ही बेहतर समझते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के भीतर से बार बार मोदी के खिलाफ केजरीवाल को चुनाव लड़ाने की सुगबुगाहट शुरू हो जाती है। सारे कार्यकर्ताओं ने एक सुर से ये कहा कि अगर नरेंद्र मोदी बनारस में चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का, तो अरविंद केजरीवाल को उनके खिलाफ चुनाव लड़ना चाहिए। मोदी के खिलाफ केजरीवाल की सीधी टक्कर की सियासी कल्पना हकीकत के कितने करीब है, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल केजरीवाल के पास दिल्ली की ऐतिहासिक जीत का सर्टिफिकेट है, 49 दिन की सरकार चलाने का तजुर्बा है, आंदोलनों के जरिए राजनीति में क्रांतिकारी आगमन का अतीत है। इसीलिए आम आदमी पार्टी को
गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, आगरा, मथुरा और गौतम बुद्ध नगर तक झाड़ू यात्रा के जरिए यूपी की 16 लोकसभा सीटों पर उम्मीद की रोशनी दिख रही है। अब मोदी के गढ़ गुजरात में भी 5 से 8 मार्च तक झाड़ू यात्रा निकलनी है। पर आम आदमी पार्टी को राजनीति के व्याकरण की वो कहावत अच्छी तरह याद है कि दिल्ली के लिए सत्ता का रास्ता लखनऊ से होकर गुजरता है। अब सवाल ये है कि क्या दिल्ली से बाहर चलेगा केजरीवाल का जादू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी में 3 दिन की झाड़ू यात्रा के बाद केजरीवाल दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। अब सवाल उठता है कि यूपी में कांग्रेस, बीजेपी, मुलायम सिंह सबको ललकार कर केजरीवाल दिल्ली तो पहुंच गए। झाड़ू यात्रा गुजरात से भी शुरू होगी, लेकिन सवाल यह उठता है क्या केजरीवाल जो दावा करके लौट रहे हैं यूपी से 100 सीटों पर उनकी पार्टी जीतेगी, क्या यह दावा सही है? क्या केजरीवाल वाकई मोदी को चुनौती दे पाएंगे और क्या केजरीवाल वाकई दिल्ली के बाहर इतना असर दिखा पाएंगे? क्या केजरीवाल का इकबाल कम हुआ है? इन्हीं सवालों पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक, शोभा ओझा, कांग्रेस प्रवक्ता, कैप्टन अभिमन्यु, बीजेपी नेता, और कुछ मिनट में हमारे साथ होंगे गोपाल राय, आम आदमी पार्टी के नेता। सबसे पहला सवाल, चूंकि ये लोग फायरिंग शुरू करें, उनका जवाब आम आदमी पार्टी आ जाए तब दे, इसलिए पुरुषोत्तम अग्रवाल आपसे ही कि जैसे यूपीए के लिए हमेशा कहा गया कि यूपीए 2 का इकबाल खत्म हो गया अपनी गलतियों से, चूक से, महंगाई से, करप्शन से, नॉन परफॉर्मेंस, नॉन गवर्नेंस। क्या बीते 1-1.5 महीने में आम आदमी पार्टी की चमक फीकी पड़ी है या वैसे ही है जैसे केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि 100 सीटों पर हम जीतेंगे? नहीं, वैसी चमक तो नहीं है, फीकी तो निश्चित रूप से पड़ी है, लेकिन ये देखने की बात होगी कि कितनी फीकी पड़ी है। देखिए, असल में आम आदमी पार्टी एक बड़ी विलक्षण पार्टी है। ये उस तरह से कोई बनी हुई संगठित पार्टी नहीं है। बुनियादी तौर से एक आंदोलन आपने जन लोकपाल को लेकर के किया, उस आंदोलन से पार्टी बन गई और उसके बाद दिल्ली में आपको ऐसी सफलता मिल गई आम आदमी पार्टी को जो संभवतः उनके लिए भी अनपेक्षित थी और लोगों के लिए तो थी ही। मुझे दिलचस्पी इस बात में रहती है अजीत जी कि इस फिनोमिनन को समझा जाए, और अगर इसको आप समझें तो दिल्ली में भी कोई संगठन नहीं था। दिल्ली में इनके वॉलंटियर जो हैं वो अपने आप समाज में से निकले, उन्होंने वोट ऑर्गेनाइज किए, सब कुछ किया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली सरकार इन्होंने जिस तरह से चलाई, अथवा कहना चाहिए नहीं चलाई, उसका एक विपरीत प्रभाव तो इनकी लोकप्रियता पर पड़ा होगा, ये मैं मान के चलता हूँ, जरूर पड़ा होगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि हम अभी आम आदमी पार्टी को दिल्ली के बाहर भी टोटली राइट ऑफ कर दें, ऐसा मुझे वाकई। लेकिन क्या आम आदमी पार्टी को इतना ओवर एस्टिमेट कर सकते हैं? 100 सीट्स और नहीं, 100 जहां जातीय समीकरण, लोकल इश्यूज, रीजनल पार्टीज। देखिए, ऐसा है, वो तो किसी भी पार्टी के लिए स्वाभाविक है। अब आप कांग्रेस के प्रवक्ता से बात करें तो वो ये मान के थोड़े ही रहेंगे कि उनकी क्या हालत होने वाली है, या बीजेपी के प्रवक्ता है, समझ गया। लेकिन मैं उस संदर्भ में कह रहा था कि 1.5-2 महीने पहले जो एक माहौल लग रहा था 8 दिसंबर के बाद, क्या उस माहौल में, परसेप्शन में, पब्लिक लोगों के जहन में एक उम्मीद जो दिख रही थी, क्या वो वहीं कायम है? नहीं, वहां तो कायम नहीं, काफी कम हुआ। नहीं, वहां तो कायम नहीं है, वहां से तो कम हुई है। और उसका कारण है, जो हम लोग बात कर ही रहे हैं, उसका तो निश्चित रूप से कारण है, क्योंकि असल में आम आदमी पार्टी की मूलभूत समस्या ये है कि वो कॉन्स्टेंटली आंदोलन मोड में रहने वाली पार्टी है। आपने आंदोलन किया, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी करती है, करना चाहिए, फिर आपको सरकार चलाने की जिम्मेवारी दी गई, वो आप चला नहीं पाए, जो भी उसके कारण हो, जो भी आप उसकी सफाइयां दें। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो चमक तो इस समय नहीं है, इस समय जो चमक नहीं है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव पास कुछ देर में हमारे साथ होंगे गोपाल राय, उनसे हम पूछेंगे। लेकिन शोभा ओझा, कैप्टन अभिमन्यु, आपके पास भी आ रहा हूं। शोभा ओझा, जो कुछ कहा अरविंद केजरीवाल ने 3 दिन की झाड़ू यात्रा के दौरान और कानपुर में, उन्होंने कहा कि हमें तो किसी भी सूरत में कांग्रेस से ज्यादा सीटें आएगी, और अपनी 100 सीटें बता दी, 100 सीटें कम से कम हमें आ रही है, मतलब कांग्रेस को अपने से कमतर एक तरह से ऐलान किया। अरविंद जी का ये सपना उनका अपना है, देश का ये सपना नहीं है। देश कांग्रेस को 10 साल में जो कांग्रेस ने इस देश को दिया है, जो उपलब्धियां हैं कांग्रेस की, जो जितने अधिकार कांग्रेस ने इस 10 साल में जनता को दिए हैं, चाहे शिक्षा का हो, चाहे खाद्य का हो, चाहे आरटीआई हो, चाहे लोकपाल हो, हर उस मुद्दे पे आकेगी। आरटीआई भी मैं जोड़ देता हूं, क्योंकि यही 5-6 चीज आप लोग बोल रहे हैं 1-1.5 साल की बात है। देखिए, जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, वो बहुत ऊंचे सपने देखते हैं, ऊंचे वादे करते हैं, उनका कोई भी
बात मामूली नहीं रहती है या ऐसी नहीं रहती जिस पे विश्वास किया जाए। वो जो आज कहते हैं कल उस पे अमल नहीं करते, बस प्रीच करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। उनके लेकिन शोभा ओझा, गोपाल राय भी हमारे पास आ चुके हैं, हम उनके पास चलेंगे। शोभा ओझा, आपने शुरुआत में कही कि अरविंद केजरीवाल जो कह रहे हैं 100 सीटों की बात, वो देश का सपना नहीं है। तो देश का सपना क्या है, इसका इल्म आपको हो गया कि देश का सपना क्या नहीं है? और अगर इतना ही इल्म था तो जो चुनाव के नतीजे आते उससे पहले इल्म क्यों नहीं होता है? शोभा ओझा, देश का सपना है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दें? जहां तक बिल्कुल बिल्कुल देश का युवा और देश की जनता चाहती है कि कांग्रेस के हाथ में सत्ता फिर आए और आदरणीय राहुल जी इस देश के प्रधानमंत्री बने। वो देश के आम जनता की सोच है और उस पे ही देश वोट करेगा। चलिए, उस पे वोट करेगा, ये वक्त बताएगा कि देश का युवा क्या सोचता है। बहुत दिलचस्प है, हर पार्टी देश का युवा क्या सोचता है उसको अपनी तरफ से डिफाइन, परिभाषित करती है अपने पक्ष में, जैसा कि पुरुषोत्तम अग्रवाल करते। गोपाल राय, सबसे पहले आपसे, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आऊंगा। गोपाल राय, झाड़ू यात्रा के बाद केजरीवाल दिल्ली की तरफ लौट रहे हैं। जो हमारे पास तस्वीरें आ रही है औरैया से, इटावा से, आगरा से, मथुरा से, बहुत कम लोग जुट रहे हैं। कुछ जगह आगरा में 500-600 लोग थे, औरैया में भीड़ कम थी तो केजरीवाल उसको बाईपास करके आगे निकल गए। इटावा में 300-400 लोग थे। तो जिस उम्मीद से आप यूपी गए थे झाड़ू यात्रा, वो तस्वीर आपकी इस बात की पुष्टि करती है कि वो जलवा नहीं है, वो चमक नहीं है। गोपाल राय, आम आदमी जिस तरह से, क्योंकि रात में मैं वापस दिल्ली आ गया था, कल कानपुर की रैली में इन सारे इलाकों के लोग बड़ी तादाद में आए थे और आज जो बच गए थे वो जगह पर वो स्वागत कर रहे हैं। परसों जब हम लोगों ने दिल्ली से यात्रा शुरू की थी और कानपुर तक पहुंचने में जितनी बड़ी तादाद में, और आपको सच बताऊं क्योंकि दिल्ली के अंदर तो सारे संगठन के काम को हमने संचालित किया था, दिल्ली में जितनी ऊर्जा नहीं थी उससे ज्यादा ऊर्जा उत्तर प्रदेश के गांवों में, कस्बों में, शहरों में देखने को मिली है। कहां ऊर्जा देखी? और एक अंडर करंट चारों तरफ दिख रहा है क्योंकि लोगों ने सभी पार्टियों को आजमा लिया है। लेकिन गोपाल राय, जो हमारे पास जानकारी है कि औरैया में बहुत कम लोग थे, इटावा में 300-400 लोग थे, आगरा में 500-600 लोग थे, मथुरा में कुछ 1000-1200 लोग थे। तो जो रास्ते में भीड़ है वो बहुत कम है, बहुत मामूली है। ये अलग बात है कि आप ऐलान करके आ रहे हैं कानपुर से कि 100 सीटें जीतेंगे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर रहेगी आपके बाद। नहीं, मैं वही बात तो आपसे कह रहा हूं कि इन सारे इलाकों से कल कानपुर की सभा में बड़ी तादाद में लोग आए थे। आज जो वो लोग वहां इकट्ठा हुए थे जो लोग रैली में नहीं पहुंच सके थे। तो रैली रास्ते में बहुत जोरदार स्वागत होना चाहिए। चलिए, बहुत संक्षिप्त जवाब दे रहे, दोबारा आपके पास आऊंगा, तब तक आप जरा लोगों की राय सुनेंगे तो शायद आप में थोड़ा ऊर्जा और आक्रोश आए। कैप्टन अभिमन्यु, अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि देश में मोदी की नहीं गुस्से की लहर है, मोदी तो केवल टीवी पर दिखते हैं और एक तरह से हम लोग जिम्मेवार हैं मोदी को दिखाने के लिए। कैप्टन अभिमन्यु। अरविंद केजरीवाल जी का अर्ध सत्य देश के सामने है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि देश में कांग्रेस की यूपीए सरकार के खिलाफ जबरदस्त गुस्से की आंधी है, लेकिन साथ के साथ इस देश की जनता के विवेक पर भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए कि 125 करोड़ लोगों के हिंदुस्तान ने आज निर्णय कर लिया है कि उनको स्थिर सरकार चाहिए, स्थायी सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, निर्णायक नेतृत्व चाहिए और अब सुशासन और विकास की राजनीति चाहिए। और वह विश्वसनीयता केवल मात्र अगर किसी एक व्यक्ति के पास नेतृत्व के नाते है तो श्रीमान नरेंद्र मोदी, और एक संगठन के पास वो अनुभव है तो वो संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए है। और अरविंद केजरीवाल जी की जहां तक बात है तो उनकी बात सुबह क्या होगी, शाम को क्या होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जैसे जैसे वो दिल्ली से बाहर निकले, मथुरा से आगरा की तरफ बढ़े, उनको समझ में आ गया कि उनकी भीड़ कम होती चली जा रही है। किसी प्रकार वो अपने आप को फिर से चर्चा में लाए। पिछले 5-7 दिन से अपने आप को वनवास में महसूस कर रहे थे, मीडिया में, टेलीविजन पर उन पर चर्चा नहीं हो रही थी। नरेंद्र मोदी जी के सामने चुनाव लड़ने की बात को रख करके अपने आप को फिर से टेलीविजन के स्क्रीन पर स्थापित करने का उन्होंने एक प्रयास किया है। ये कितना भी कुछ कर लीजिए, ये उनकी कलई दिल्ली में खुल चुकी है कि वो राजनीति के अंदर जो गंभीरता एक दल की, एक संगठन की कार्यप्रणाली में होनी चाहिए, न तो उनके संगठन में वो कार्यप्रणाली है
न कोई उनकी विचारधारा है। चलिए जरा आपने जो कहा न उसी कोई पर उनका जरा आम आदमी कार्यक्रम पार्टी है। से राय लेते हैं और वो शोभा केवल ओझा आपके पास आऊंगा। अस्थिरता फैलाते हैं। गोपाल राय, कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि एक तरह से जो संकेत दिए गए कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ केजरीवाल चुनाव लड़ेंगे चाहे वाराणसी हो जहां भी हो, तो इनका कहना है कि सिर्फ पब्लिसिटी के लिए टीवी में मीडिया में आने के लिए ये ऐलान किया गया, ये शिगुफा है पब्लिसिटी के लिए। गोपाल राय, यही सारे प्रलाप कांग्रेस के लोग जब दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का फैसला किया था, तो इसी तरह के प्रलाप होते थे। मोदी जी बनारस से लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, अरविंद केजरीवाल को लेकर के चर्चाएं बढ़ रही हैं, इसका फैसला अभी होना बाकी है। लेकिन भारतीय राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं, अभी कह रहे थे अभिमन्यु जी की इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी के बड़ा व्यक्तित्व कोई नहीं बचा है, दृढ़ संकल्प है। आज 10 दिन से एक सवाल पूछा जा रहा है नरेंद्र मोदी से और घग्गी बंधी हुई है, चुप्पी साधे बैठे हैं, जवाब दिए नहीं बन रहा है। राष्ट्र जानना चाहता है कि $1 की गैस को $8 में दोगे, $8 में आप दोगे या $4 में दोगे? इसका जवाब क्यों नहीं देना चाहते नरेंद्र मोदी जी? आज पूरे देश के अंदर हम देख रहे हैं कि अंबानी से लेकर के गली कूचे तक जितने भ्रष्टाचारी हैं, उन सारे नरेंद्र मोदी के पीछे खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही एक मजबूत आदमी है जो भ्रष्टाचारियों को बचा सकता है, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की इस नई राजनीति से। तो चलिए जवाब देंगे कैप्टन अभिमन्यु। एक मिनट जवाब लेते हैं। गोपाल राय जरा जवाब लेते हैं, उसके बाद हम शोभा ओझा आपके पास में आएंगे। शोभा ओझा आप जवाब देंगे जो बात कह रहे गोपाल राय, और साथ में शोभा ओझा ये भी कि ठीक है दर्शकों ने सुना और उस पर हम पुरुषोत्तम अग्रवाल से भी टिप्पणी, लेकिन बहुत दिलचस्प होता है, हर पार्टी ने कहा कि उसके हाईकमान को प्रधानमंत्री बनाने का सपना जनता देख रही है। केजरीवाल को 100 सीटों के साथ, राहुल गांधी को आपने कहा ही आदरणीय राहुल गांधी देश के युवाओं के सपना है, और इनके हिसाब से नरेंद्र मोदी। शोभा ओझा, आपकी पार्टी में जगदम्बिका पाल बीजेपी की तरफ जा रहे हैं, बेनी प्रसाद वर्मा टिकट बेचने की बात कर रहे हैं, और ऊपर से केजरीवाल की चुनौती और जिस ढंग से गोपाल राय ने तमाम आरोप लगाए, आपका जवाब जानना चाहेंगे। शोभा ओझा, देखिए कांग्रेस, जहां तक कांग्रेस का सवाल है, जो कैप्टन अभिमन्यु कह रहे थे कि पूरे देश में मोदी की हवा है, तो मैं उनको बता दूं कि अहमदाबाद में जो छात्र संघ के चुनाव हुए थे मोदी के खुद के राज्य में, वहाँ परिणाम क्या है, छात्रों ने किसे जिताया, NSUI की पैनल वहाँ जीत के आई है, वो अपने आप में बताता है कि किस तरह से मोदी की बस हवा है। जैसे NDA की 2004 में इंडिया शाइनिंग की हवा थी जो कि चुनाव के साथ निकल गई, उसी तरह मोदी की हवा भी चुनाव के साथ निकल जाएगी। जहाँ तक केजरीवाल जी का सवाल है, दिल्ली की जनता उन्हें आजमा चुकी है, उनके वादों को आजमा चुकी है, उनके गवर्नेंस को आजमा चुकी है, उनके आंदोलनों को देख चुकी है, और उनकी कितनी रुचि सरकार चलाने में रहती है और कितनी आंदोलन करने में रहती है वो भी आजमा चुकी है। तो इसलिए ये दोनों पार्टियां को जनता आजमा चुकी है। और लेकिन कांग्रेस को भी तो जनता ने खारिज किया ना शोभा ओझा, जो राज्यों के चुनाव हैं, आप ठीक है अरविंद केजरीवाल को सर्टिफिकेट दे रही है, बीजेपी को भी आप लोग सर्टिफिकेट दे रही है, लेकिन कांग्रेस का हश्र तो हमने देखा है ना। ठीक है, देश भर में 2-3 राज्य घूम कर आए, हर जगह राहुल गांधी के पोस्टर पटे पड़े, लेकिन कांग्रेस के पक्ष में ऐसा कोई माहौल नहीं है। कहीं न कहीं कांग्रेस में बेचैनी है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं, टेलीविजन पर आपकी मजबूरी है। नहीं, 2000 नहीं, विधानसभा चुनाव को लोकसभा से आप मत कंपेयर करिए। 2003 में भी विधानसभा चुनाव हुए थे और कांग्रेस उसमें भी विधानसभाओं में हारी थी, पर जब लोकसभा के चुनाव 2004 में हुए तो यूपीए की सरकार बनी, और 2009 में भी जब चुनाव हुए थे यूपीए और एनडीए दोनों को जनता देख चुकी थी। उसके बाद यूपीए को दोबारा चुना, तो साफ दिखाता है कि जनता का विश्वास कांग्रेस पार्टी में, और जनता चलिए जनता के विश्वास का तो आप लोगों ने एकदम स्टॉकिस्ट आप ही लोग हैं, जनता का विश्वास आप ही के पास है। चलिए शोभा ओझा आएंगे। पुरुषोत्तम अग्रवाल, एक बहुत दिलचस्प है, तीनों पार्टियों के नेता 3 विंडो में दिख रहे हैं, हर पार्टी का दावा जनता को यही लोग समझते हैं, और जो जनता है वो जब चुनाव के नतीजे आएंगे, लेकिन कहीं चूक रहे। हम केजरीवाल पर वापस आते हैं कि केजरीवाल एक ऐसे फैक्टर के तौर पर दिखे थे 2 महीने पहले 8 दिसंबर के बाद, और बीजेपी में बेचैनी थी। आज कहीं बीजेपी में थोड़ी निश्चिंतता दिख रही है, फिर से मोदी टीवी पर दिखने लगे, और केजरीवाल में बेचैनी है क्यों कह रहे हैं मोदी सिर्फ टीवी पर दिख रहे हैं। नहीं, देखिए असल में गोपाल राय इस बात को पता नहीं मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जो व्यवहार रहा सरकार बनाने के बाद, उससे मुझे लगता है कि उनके सपोर्ट बेस में और उनकी विश्वसनीयता में थोड़ा फर्क पड़ा है। ये कहने के बावजूद मैं ये बात फिर से रेखांकित करूंगा अजीत जी
कि आम आदमी पार्टी एक अभूतपूर्व किस्म का फिनोमिनन है और इस पर राजनीतिक भविष्यवाणी के जो प्रचलित मानदंड हैं उन्हें लागू करते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। अभी जैसे एक बात इन्होंने कही गोपाल राय ने, अब इस मुद्दे पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं या कांग्रेस की पोजीशन सही है या बीजेपी की सही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की कोशिश ये प्रतीत होती है कि वो ऐसे मुद्दों को रेखांकित करें जिनमें कि वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला कर सके, चाहे वो सांप्रदायिकता का मुद्दा हो, चाहे वो मिसाल के तौर पर ये गैस की कीमतों का जो मुद्दा है कि $1 की जो गैस है उसको आप $4 में देंगे, $8 में आप हरदोई से लेकर खुर्जा से लेकर बनारस से लेकर, कोशिश वही रहेगी उनकी। उससे नहीं होगा। आपको लगता है कि वो बात वहां नहीं, मैं आपको बताऊं वो इन लोगों की कोशिश ये होगी। देखिए एक बात हम सिद्धांततः समझे, भ्रष्टाचार का सवाल असल में क्या है? भ्रष्टाचार का सवाल आम वोटर के दिमाग में गैर जिम्मेवारी का सवाल है, बेईमानी का सवाल है। अगर कोई भी पार्टी अपने विपक्षी के बारे में लोगों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो जाए कि ये बातें चाहे जैसी करते हों, ये सरकार चलाने में गैर जिम्मेवार है, बेईमान है, तो उससे डेंट तो लगेगा। इनकी कोशिश यही है कि ये डेंट ये पहुंचाए। कामयाब कितने होंगे ये पक्ष राज्यों का जो समीकरण है, जो चुनाव लड़ने के लिए जो रिसोर्स चाहिए, कार्यकर्ता चाहिए, और उसमें जातीय समीकरण। भाई आपकी जो रिपोर्ट है ना, मैंने आपसे पहले ही कहा कि दिल्ली की बात और थी, यहाँ इनको वॉलंटियर जैसे अपने आप मिल गए, लेकिन अब ये चाहे जितनी सफाई दे लें, लेकिन ये तो सच्चाई है कि अगर कहीं 300 लोग हैं, कहीं 200 लोग हैं, तो इसका मतलब है कि उस तरह की सफलता चलिए कैप्टन अभिमन्यु आपके पास आ, तो एक सवाल गोपाल राय, आप लोगों ने शुरू में कहा था 350 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और अभी तक आपकी बहुत कम सीटों पर ऐलान हुआ, यूपी में भी आपने बहुत कम सीटों पर ऐलान किया। कहा जा रहा है कि आपको योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल रहे 350 सीटों के लिए और फंड की किल्लत है। आज मैंने चेक किया आपका वेबसाइट, अभी तक सिर्फ 10 करोड़ आए हैं और 70 लाख तो एक कंस्टिट्यूएंसी में आप चुनाव के हिसाब से खर्च होना चाहिए। गोपाल राय, देखिए पहली बात है, कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा रहा है और अजीत जी आपको याद होगा और आप इसी चैनल पे बैठ करके और सारे पत्रकारों ने और सारे मित्रों ने दिल्ली चुनाव से पहले भी बहुत कुछ कहा था, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं ये बात समझना शायद मुश्किल हो रहा है। इसीलिए आज जो आम आदमी पार्टी की ताकत है, लोगों की ताकत है, कैंडिडेट्स की कमी नहीं है। हमें लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स अभी तक आम आदमी पार्टी ने घोषित किए हैं, वो सारी चयन की प्रक्रिया चल रही है। हाँ ज़रूर उन कैंडिडेट्स के जांच पड़ताल में समय हम लोग लगा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जो भी कैंडिडेट बने उसके बारे में मोदी के खिलाफ केजरीवाल का नाम तो फाइनल है ना गोपाल राय? मोदी के खिलाफ केजरीवाल का नाम फाइनल है ना, जैसा कि कैप्टन अभिमन्यु कह रहे हैं, पब्लिसिटी के लिए सही दिखाने के लिए कि हम सबसे मजबूत जो दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के उनके खिलाफ लड़ेंगे। देखिए मोदी का नाम पहले फाइनल हो, उसके बाद ही पार्टी इसको आधिकारिक घोषणा कर पाएगी। कैप्टन अभिमन्यु, केजरीवाल जिस ढंग से यूपी में 3 दिन होकर लौटे हैं और अब गुजरात में झाड़ू यात्रा 5 तारीख से शुरू होने वाली है और यकीनन दिल्ली में एक फैक्टर के तौर पर बहुत मजबूती के साथ 28 सीटें जीती भी, आपको लगता है गुजरात और जिस ढंग से केजरीवाल का एक छवि तो है ही, जाहिर है बीजेपी और कांग्रेस पर हमला करने वाली एक पार्टी जिस पर कोई करप्शन के कम से कम इल्जाम नहीं है, कहीं चुनौती बनेंगे, गुजरात में मुश्किलें होगी? अजीत जी, आप बड़ी गंभीरता से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी का जिस प्रकार से उन्होंने अपना राजनीतिक वाच जो है उसको बदला है, उसको अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि पहले भ्रष्टाचार के नाम पर राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करके आज उन्होंने नया एजेंडा दिया है कि हम सांप्रदायिकता को बहुत बड़ा दुश्मन मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि हम देश में नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में जो लहर हवा चल रही है उसको रोकने का एजेंडा मैंडेट लेकर के काम कर रहे हैं। और जो देश के अंदर भ्रष्टाचार को लेकर के चर्चाएं थी, कांग्रेस के कुशासन और महंगाई को लेकर के जो चर्चाएं थी, उन चर्चाओं से ध्यान हटाने के लिए उन्होंने नए किसी प्रकार से जिसका कोई आधार नहीं है, जिसके कोई मायने नहीं, उस प्रकार की बातें रखने की कोशिश की। क्या वो बताने का कष्ट करेंगे कि जब सीएजी ने 2G स्पेक्ट्रम का घोटाला पर्दाफाश किया था तब इन्होंने कभी आवाज उठाई?
इन्होंने कोलगेट स्कैम पर कभी आवाज उठाई? अब चलिए, इन्होंने उतना रेलगेट पीछे हम नहीं स्कैम जाना पर कभी चाहते। आवाज कैप्टन उठाई? अभिमन्यु, इन्होंने आदर्श हम सोसाइटी पर उतना कभी पीछे आवाज नहीं उठाई? जाना चाहते इन्होंने क्योंकि कॉमन आम आदमी वेल्थ पार्टी पर का कभी आवाज इमरजेंसी उठाई? मोटे अब तौर उन पर सब 1 साल के बातों से भीतर का ध्यान है। हटाकर लेकिन चलिए, गुजरात में भी ये सवाल वही उठाए हैं लोग अदानी जी के। जी, फिर बहुत सारे सवाल उठेंगे। कैप्टन अभिमन्यु, केवल ऐसा है कि 300 करोड़ जहां तक सब्सिडी देने की कोशिश। हम चर्चा इसी मुद्दे पर कर रहे हैं कि केजरीवाल का क्या असर लोकसभा चुनाव में दिखेगा। केजरीवाल 3 दिन की झाड़ू यात्रा के बाद दिल्ली लौट रहे हैं। कानपुर में उनकी रैली थी और तमाम तरह के दावे किए गए केजरीवाल की तरफ से। उन्हीं दावों पर चर्चा कर रहे हैं और साथ में समझने की कोशिश कर रहे हैं। शोभा ओझा हमारे साथ हैं कांग्रेस की तरफ से, गोपाल राय, कैप्टन अभिमन्यु बीजेपी की तरफ से और स्टूडियो में पुरुषोत्तम अग्रवाल। गोपाल राय जी, बहुत सारे फेसबुक पर कमेंट्स आ रहे हैं जो दर्शकों के कमेंट्स हैं। उसमें किसी ने कमेंट्स में जो तमाम तरह के कमेंट्स हैं उसी में किसी का कमेंट है कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और ये शिव सारस्वत हैं बीकानेर से इन्होंने लिखा है। तो ये कहा जा रहा है कि जिस ढंग से दिल्ली में आपने परफॉर्म किया और 48-49 दिन के दौरान जो आपकी कार्यशैली थी, उस कार्यशैली ने आपकी छवि को नुकसान किया और अब जो आप असेसमेंट कर रहे हैं वो गलत साबित हो सकता है। गोपाल राय, देखिए, पहली बात तो कि आम आदमी पार्टी काठ की हांडी नहीं है। ये आम आदमी की ताकत है, आम आदमी का मिशन है, जो परंपरागत सभी पार्टियों की नियति और नीति और नेतृत्व के खिलाफ पैदा हुआ है और वो अपना विस्तार ले रहा है। जहां तक हिंदुस्तान के अंदर वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात है, आपको बताऊं आज सच्चाई है, हिंदुस्तान के अंदर अधिकतम लोग वर्तमान राजनीति से मोहभंग की प्रक्रिया से गुजर रहे। वो लंबे समय से एक ईमानदार राजनीति का विकल्प ढूंढ रहे थे। दिल्ली के अंदर वो प्रयोग सफल हुआ है और देश के लोगों को एक भरोसा बना है कि ईमानदार राजनीति भी सफल हो सकती है। और मैं आप विनम्रता से कहना चाहता हूं सारे उन मित्रों से कि एक बार गंभीरता से दिल्ली के पहले के सारे उन विवादों को, सारे उन बातों को ध्यान दें और देश के अंदर जो लहर चल रही है उसके अनुरूप गंभीरता से मूल्यांकन करेंगे तो शायद देश के वर्तमान मिजाज को समझने में अच्छा, लहर चल रही है। आपने एक बात कही, लहर चल रही है, मतलब केजरीवाल की लहर चल रही है। अभी तक मोदी के लोग मोदी की लहर की बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं केजरीवाल की लहर चल रही है। शोभा ओझा जी, राहुल गांधी, आदरणीय राहुल गांधी को प्रधानमंत्री देख चुकी है, देश का सपना है। हालांकि लहर में आप 100 सीटों का ही दावा कर रहे हैं, फिर तो आपको 300 सीटों से ज्यादा बोलना चाहिए था। लहर का मतलब होता है 350-400 सीटें। गोपाल राय जी, मैंने पहले बात कहा केजरीवाल की लहर नहीं, मैंने कहा आम आदमी की लहर चल रही है, एक बदलाव की लहर चल रही है, लोगों के अंदर गुस्से की लहर चल रही है और लोग इन सारे सिस्टम को जिसने उनको नोच नोच के खाया है, उस लहर का उसको बदलना कल्मिनेशन तो चाहते हैं, केजरीवाल को वोट के रूप में होना चाहिए ना। बदलना चाहते हैं। चलिए शोभा ओझा जी, लहर चल रही है गुस्से की, कैप्टन अभिमन्यु आपके पास सपोर्ट के रूप में होगा। शोभा ओझा जी, लहर चल रही है केजरीवाल की, माफ करें, जैसा कि इन्होंने करेक्ट किया, आम आदमी के गुस्से की लहर चल रही है और उस गुस्से का शिकार अगर कोई होगा तो कांग्रेस होगी और यूपीए 2 होगा। जनता, देश की जनता समय समय पे विकल्प खोजती आई है और जब जब उन्होंने विकल्प खोजा है, हर बार पाया है कि वो सब विकल्प फ्लॉप हुए हैं और कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो इस देश की हर तबके के एस्पिरेशंस को पूरा कर सकती है और देश को की एकता और अखंडता को बनाते हुए देश को विकास की राह पे चला सकती है। पिछले आपको याद होगा वीपी सिंह जी भी जब उभरे थे तो ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस अब खत्म हो जाएगी और वीपी सिंह जी बहुत बड़े उनको तो लोगों ने गांधी जी से कंपेयर कर दिया था। पर आज अगर हम पलट के देखें तो वीपी सिंह जी आज है या नहीं है, इस देश की मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ 75% आबादी को ये नहीं पता होगा कि हाँ, लेकिन ऐसे मौके तो आए ना देश में। शोभा ओझा, जब कांग्रेस 140 और 118 सीटों तक भी पहुंची, वो भी हमने इस देश में देखा है, कांग्रेस से सत्ता से बाहर भी हुई है। तो हो सकता है, इसका मतलब आप मानसिक तौर पर तैयार है कि एक बार सत्ता से तो बाहर जाएंगे, उसके बाद फिर जब फ्लॉप होगा विपक्ष या कोई भी तो फिर आपकी वापसी की गुंजाइश होगी, चाहे 2017 में हो, चाहे 18 में हो, चाहे 19 में हो। देखिए, केजरीवाल जी कांग्रेस से ज्यादा सीट लाने के सपने देख रहे हैं तो मोदी दूसरी तरफ देश से कांग्रेस का सफायत के सपने देख रहे हैं। ये सब सपने ही रह जाएंगे क्योंकि अगर इस देश का कोई पर्याय है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है और अगर सब तबके को लेके आगे चलती है। किसी ने इंक्लूसिव पॉलिटिक्स की बात करी है और करके दिखाया है,
प्रूव करा है तो वो केवल कांग्रेस पार्टी है। हाँ, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स आपने की, लेकिन पिछले 4 साल का जो गवर्नेंस है, ये कहना इंक्लूसिव पॉलिटिक्स, पोस्टर में दिखना, हमने जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सड़कों पर पोस्टर में दिखना और गवर्नेंस दोनों में फर्क है। कैप्टन अभिमन्यु, आपके पास आ रहा है एक टिप्पणी पुरुषोत्तम मैं अग्रवाल केवल की। शोभा जी की बात पर टिप्पणी करना चाहता हूँ। सिद्धांततः वो ठीक कह रही हैं कि कांग्रेस एक बड़ी इंक्लूसिव पार्टी है, कांग्रेस अखिल भारतीय पार्टी है, ये सब बात सही है। मेरी दिक्कत यह है कि अपने इस महत्व को और अपने इस ऐतिहासिक दायित्व को समझने में कांग्रेस ही इस समय बुरी तरह असफल नजर आ रही है। क्योंकि कांग्रेस की, जैसा आपने कहा कि खास करके यूपीए 2 का जो कार्यकाल रहा है, आपने जो भी काम किए अच्छे जो भी हैं, लेकिन आपका गवर्नेंस का रिकॉर्ड और करप्शन, जिसे मैं बुनियादी तौर से अकाउंटेबिलिटी का सवाल मानता हूं, उसका रिकॉर्ड, और चुनाव नजदीक आते देख करके आपके बाद आप मध्य प्रदेश एक के बाद एक नी जर्क रिएक्शंस आपके। मोदी जी ने खुद ने 2 करप्ट मंत्री बना रखे हैं। मैं मोदी जी की वकालत नहीं कर रहा हूँ। जर्नलिस्ट है, मोदी जी की तरफ से नहीं है, मोदी जी की तरफ से कैप्टन अभिमन्यु है, उनके पास शोभा जी मुझे मोदी जी से कोई सहानुभूति नहीं है। सरकारें वहाँ के करप्शन को आप क्यों भूल रहे हैं? नहीं, मैं कभी नहीं भूलता। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मध्य प्रदेश में, वो व्यापम का इतना बड़ा घोटाला चल रहा है। नहीं, जो पुरुषोत्तम अग्रवाल बीजेपी की तरफ से नहीं है। चलिए, ये स्वतंत्र विश्लेषक पुरुषोत्तम जवाब दीजिए उसका, कैप्टन। नहीं शोभा जी, मेरा केवल एक निवेदन है कि आपकी और भाजपा की दोनों की ये समस्या है, और इसीलिए आपकी जो हवा बनी है या चमक बनी है वो इसीलिए बनी है कि आप लोगों से बात करप्शन की जाए तो आप भाजपा के करप्शन गिनाने लगते हैं, और भाजपा से बात की जाए तो वो आप लोगों के करप्शन गिनाने लगते हैं। मैं एक स्वतंत्र पत्रकार हूं, मुझे भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। अब मेरी बात सुन लें प्लीज, मेरी बात सुन लें। अग्रवाल जी, मेरी बात सुन लें शोभा जी प्लीज। बड़ा औजार किसी ने इस देश को दिया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने दिया। बिल्कुल बजा फरमाती हैं आप, लेकिन मेरा रोना ये है, महंगाई, घोटाले और करप्शन दिया, वो भी कांग्रेस ने दिया है ना, फिर उसकी भी बात होनी। मेरा रोना ये है कि पिछले 5 साल में कांग्रेस, प्लीज मार्क माय वर्ड्स, मैं फिर से दोहराता हूं आपकी सुविधा के लिए, कि कांग्रेस सचमुच अखिल भारतीय पार्टी है, कांग्रेस सचमुच इंक्लूसिव पार्टी है, और पिछले 4-5 साल में स्वयं कांग्रेस अपने इस महत्व को भूल गई है, और इसीलिए जो दिन देखने पड़ रहे हैं आप लोगों को वो देखने, और उसकी मिसालें शोभा ओझा कि रामविलास पासवान चले गए, जो यूपीए के मजबूत एक सहयोगी थे, बाहर से सही, लेकिन चले गए। अभी लालू यादव से आपका कोई गठबंधन नहीं हो रहा। एक तरह से यूपीए में भगदड़ जैसी स्थिति है। ये आपके लिए चिंताजनक है, इसको आप माने या ना माने? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, नहीं ये तो ना सही। नहीं, हर चुनाव के पहले कुछ पार्टियां अलायंस करती हैं, सीटों के बंटवारा को लेके सेटलमेंट नहीं होता है तो कुछ पार्टियां यूपीए छोड़ के एनडीए में जाती हैं। सवाल गवर्नेंस का है, सवाल अलायंस का नहीं है। आप लोगों ने जिस तरह सरकार चलाई है, पासवान जी को सुना होगा जी, अगर पासवान जी को अगर आपने सुना होगा तो पासवान जी ने साफ कहा था कि उनको दुख है कि उन्हें यूपीए छोड़ना पड़ रहा है, और आपको भी दुख होना चाहिए कि फिर आप अपने एलआई को, जो सहयोगी दल थे, उसको रोक नहीं पाए। आप रोक नहीं पाए, ये भी उतना ही बड़ा है। उनको दुख है लेकिन आपको दुख नहीं है। आपको लगता है चलो सीटों का एडजस्टमेंट नहीं हो। कैप्टन अभिमन्यु, वापस हम केजरीवाल फैक्टर पर आते हैं। गोपाल राय जी, एक बार पहले आपसे एक बार समझ लें। आपने कहा जो अरविंद केजरीवाल ने कानपुर में कहा है, उन्हीं की लाइनें दोहराता हूं कि 100 सीटों पर हम जीत रहे हैं। एग्जैक्टली उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कम से कम 100 सीटें आ रही हैं कहा है उन्होंने। एकदम इलेक्शन कमीशन तो नतीजे मई के 3rd वीक में घोषित करेगा, उन्होंने नतीजा घोषित कल कानपुर में कर दिए हैं। 100 सीटें आ रही है, कांग्रेस से ज्यादा आ रही हैं। और साथ में ये कहा आम आदमी पार्टी के बिना सरकार नहीं बन सकती, आम आदमी पार्टी सरकार बनवाएगी। तो पहले तो समझेंगे गोपाल राय 100 सीटें कहां से आ रही, थोड़ा सा अगर ज्ञानवर्धन करें, यूपी में 80 सीटें कहां से आ रही है? गोपाल राय, देखिए, पहली बात यह है कि पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी जहां जहां पर कांग्रेस भाजपा के लोग जो अपराधी हैं, भ्रष्टाचारी हैं, वंशवादी हैं, जो दंगाई हैं, उनके खिलाफ आम आदमी पार्टी अपनी मोर्चेबंदी को कर रही है, और वहां पर एक तरफा उनके खिलाफ गुस्सा दिख रहा है। दूसरी बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपका चैनल बहुत सारा सर्वे दिखाता है कहां से किसकी कितनी सीटें आ रही हैं। ये आज आपके, अरे तो आपको पता नहीं, हमने तो आपको 31 सीटें दी थी गोपाल राय जी। इस तरह की परिस्थितियां गोपाल राय जी, हमने 31 सीटें दी, 3 ही कम आई, और तब भी हमारी आलोचना हुई कि आप कैसे आम आदमी पार्टी को 31 सीटें दे रहे हैं दिल्ली विधानसभा में। आपको पता होगा
देखिए, ऐसा है कि आप हमारी आलोचना करें, हम आपकी करें, आलोचना प्रत्यालोचना तो चलेगी बिल्कुल। लेकिन जहां तक आपने एक तथ्यात्मक प्रश्न पूछा है जी कि आज की तारीख में कांग्रेस लड़ाई से बाहर जा चुकी है। पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी ने 23 तारीख से अपना कैंपेन शुरू किया है और चारों तरफ जिस तरह से आम आदमी पार्टी एक विकल्प के तौर पर खड़ा हो रही है, आप देखिएगा हम आगामी दिनों में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और मोदी और उनके साथी होंगे और दूसरे तरफ जो लोग भी इससे देश को बचाना चाहते हैं, इनके चार चिंतन चरित्र से उनका गोलबंदी आम आदमी पार्टी के साथ, तो मतलब बाकी सब साफ होंगे और वो बाकी सब साफ होंगे। चलिए, मोदी वर्सेस केजरीवाल। इसका मतलब एक मिनट कैप्टन अभिमन्यु, आपके पास आने से पहले शोभा हो जा। एक तरफ मोदी होंगे और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी, बाकी सब साफ होंगे। शोभा हो जा, संक्षिप्त टिप्पणी, उसके बाद कैप्टन अभिमन्यु के पास। शोभा हो जा। देखिए, सभी को जब आम आदमी पार्टी ऐसे क्लेम करती है वाकई हंसी आती है और मुझे तो आश्चर्य होता है कि किस तरह से इतने टॉल क्लेम्स आम आदमी पार्टी कर लेती है, मजाक बना देती है अपना खुद का। तो इनको ज़रूरी है कि अब ये सीरियस पॉलिटिक्स करें और किसी सीरियस पॉलिटिशियन जैसी चर्चा करें। और ये कैसी सीरियस पॉलिटिक्स करें जैसे आप लोग दिल्ली में किया और 8 सीटों पर गए, बाकी 3 राज्यों में किया, हाशिए पर गए। सीरियस पॉलिटिक्स का डेफिनेशन, यूपी में चुनाव लड़े, असेंबली में अजीत सिंह के मिलकर 35 पर आए, बिहार में खाता 2 सीटों से ज्यादा नहीं खुलता है, 4 असेंबली में मिलती है। देखिए अप्स एंड डाउन्स प्रजातंत्र में होता है। कई बार पार्टियां सरकार बनाती हैं, कई बार सरकार नहीं बना पाती हैं, पर अगर आप इतिहास उठा के देखें तो इस देश में को आज जहां खड़ा है देश, उसमें बनाने में कांग्रेस का ही योगदान रहा है और कांग्रेस ने ही बनाया है। और इस देश की जनता ने बार बार कांग्रेस को अगर चुना है तो वो पार्टी जो 128 वर्षीय पार्टी है, उसके बारे में अगर आम आदमी पार्टी कल की आई हुई इस तरह से बातें करती तो वाकई वो मजाक ही है। चलिए, वो तो चुनाव में नतीजे से पता चलेगा। कैप्टन अभिमन्यु, इनका निशाना मोदी है और कम्युनलिज्म की बात अगर करते हैं, सांप्रदायिकता भ्रष्टाचार से बड़ा मुद्दा है तो भी निशाने पर मोदी हैं। मोदी के मुकाबले केजरीवाल को लड़ाने की भी बात है और अभी जैसा कि कहा कि मोदी बनाम केजरीवाल। कैप्टन अभिमन्यु। अजीत, हमने तो स्पष्ट शुरू से ही कहा है कि आम आदमी पार्टी एक प्रकार से कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का मुकाबला करने में अपने आप को सक्षम और समर्थ नहीं पा रही है और वो जो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के जनता में आक्रोश है, उसके किसी प्रकार से ध्यान हटाने के लिए आम आदमी पार्टी के कंधे से आज फायर कर रही है और आम आदमी पार्टी उनके सहयोग के अंदर आज मोदी जी को सीधा सीधा अब तो खुल करके मैदान में आ गए हैं कि हम तो मोदी जी को रोकने के लिए आए हैं। मैं बड़ा हैरान होता हूं जब दोनों मिलकर के आपस में नुरा कुश्ती करते हैं, लेकिन जनता जो है उसके विवेक पर भरोसा रखी है। जनता सच्चाई जानती है और जनता ने मन बनाया है कि अब देश में स्थिर सरकार चाहिए, मजबूत सरकार चाहिए, एक स्थायी सरकार चाहिए, निर्णायक सरकार चाहिए। अब अस्थिरता देश के लिए बहुत घातक हो सकती है, खतरनाक हो सकती है और ऐसे समय में जैसे शोभा जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उतार चढ़ाव आते हैं, कांग्रेस आज उतार पर है और आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी जी के पक्ष में आज वातावरण बना हुआ है। कांग्रेस का प्रयास आम आदमी पार्टी के माध्यम से इतना बड़ है कि अब भारतीय जनता पार्टी इतना आगे ना बढ़ जाए कि देश में एक मजबूत सरकार आ जाए और वो सुशासन और विकास जिस प्रकार से गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में किया है, ऐसा देश के अंदर अगर सुशासन विकास का काम हुआ तो फिर कांग्रेस पार्टी जैसे गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में आज समाप्त हो रही है धरातल से, कहीं देश से समाप्त ना हो जाए। जो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना लेकर के चले हैं, शोभा जी कह रही थी कांग्रेस एक राष्ट्रव्यापी पार्टी है, देश को बनाया है आपने, देश की राजनीति के अंदर कांग्रेस पार्टी ने। शोभा जी आप बोल रही थी, मैं बिल्कुल चुप था, मेहरबानी करके आप सुनने की कृपा कीजिए। चलिए जवाब ले लेते हैं। बाद कांग्रेस ने अब देश में सुनना बंद कर दिया है, वो केवल जो है इमरजेंसी लगाना जानती है, दूसरों को सुनना नहीं जानते। कांग्रेस ने इस देश की राजनीति में 128 साल के अंदर एक भ्रष्टाचार का बीजारोपण किया है, भ्रष्टाचार का एक प्रकार से विकेंद्रीकरण किया है। एक मिनट जवाब लेते हैं। इंक्लूसिव पॉलिटिक्स का मतलब है जवाब लेते हैं, आपने केंद्रीकरण किया था कर्नाटक में, येदियुरप्पा और जनार्दन रेड्डी के नेतृत्व में केंद्रीकरण किया था, विकेंद्रीकरण हुआ, बाहर गए, फिर केंद्रीकरण के लिए आपके साथ आए। चलिए शोभा ओझा, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर हवा में सभी नंगे। चलिए शोभा ओझा जवाब दीजिए, उसके बाद गोपाल राय और
पुरुषोत्तम अग्रवाल। शोभा ओझा सामुदायिकता के नाम पर अल्पसंख्यकों को डरा कैप्टन करके अभिमन्यु को याद और दिला दूं। भाजपा के वोट न दें, ये शोभा ओझा, एक मिनट, कैप्टन अभिमन्यु, राजनीति शोभा ओझा जवाब इस दीजिए। देश में कांग्रेस पार्टी ने दी है। देखिए कैप्टन अभिमन्यु जी, अभी पिछले दिनों मोदी पिछले हफ्ते 2-4 दिन पहले ही मध्य प्रदेश में थे। व्यापम का इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें आपके ही पूर्व मंत्री पे एफआईआर हुई है। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। मोदी के पास एक शब्द नहीं था कहने के लिए उसके खिलाफ। भ्रष्टाचार की वो बात करते हैं। कर्नाटक में येडियुरप्पा का क्या हुआ था? भ्रष्टाचार की वो बात काम होता है शोभा जी, कोई भी गलत काम होता है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। आपकी पार्टी के मंत्रियों ने 2G स्पेक्ट्रम के घोटाले के बाद आकर के कहा था 0 लॉस हुआ है। चलिए अब आप दोनों को रोक रहा हूँ, दोनों को रोक रहा हूँ, वक्त कम है, दोनों को रोक रहा हूँ। दोनों के बीच में गोपाल राय, 1 मिनट गोपाल राय आपके पास आऊंगा। संक्षिप्त गोपाल राय जी, गोपाल राय जी, कांग्रेस का 1 मिनट गोपाल, 1 मिनट, आप दोनों को रोक रहा हूँ, फिर हम बहुत पास पर जा रहे हैं। तीन से निकले, जरा भविष्य की बात करें। गोपाल राय जी, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 100 सीटें मिलेगी, आप बताने की स्थिति में तो है नहीं कहां से मिलेगी, थोड़ा कैलकुलेशन बताते, लेकिन साथ में ये कहा हमारे बिना सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। तो अगर कुछ भी सीटें आ गई 10, 20, 25, 50 और आपके सपने पूरे हो तो 100 सीटें मान लीजिए आ गई, तो 100 सीटों लेकर क्या करेंगे? बैठ जाएंगे कि अब ये 100 सीटें हैं, बस सरकार तो 100 सीटों से बनती नहीं है, या किसी को समर्थन ले देकर कुछ करेंगे, या फिर चुनाव की तरफ जाएंगे? अगर कुछ ऐसा हुआ तो हाइपोथेटिकल है। आम आदमी पार्टी ने के पास 28 सीटें थी, 28 सीटें थी। हमने मुद्दे के आधार पर दिल्ली के अंदर भी अपने कदम को आगे बढ़ाया। दिल्ली के अंदर भी उन मुद्दों के समाधान के लिए आम आदमी पार्टी आई है। सरकार बनाना चलाना हमारा मकसद नहीं है, केवल उन सरकार के माध्यम से जनता के दुख दर्द का समाधान करना हमारा मकसद है। हमारे मुद्दों के आधार पर जो लोग भी साथ देने को तैयार होंगे उनके साथ उस मिशन को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभिमन्यु जी बार बार चिल्लाते रहते हैं, कहते हैं भाजपा के मित्र जी की कांग्रेस जो है बी टीम है, आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। जब हम जन लोकपाल बनाने गए तो 42 वोट पड़ गए। वहां पर जब भ्रष्टाचार से लड़ने की बात आती है तो कांग्रेस से हाथ मिला लेते। अंबानी की जब बात आती है तो कांग्रेस भाजपा के लोग हाथ मिला लेते। जब देश के अंदर $1 का गैस $8 में देने की बात होती है तो मोदी संविधान मालूम नहीं है, आप संविधान को नहीं मानते हैं। मैं आपके बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं गोपाल राय जी, अरे हम भ्रष्टाचार से लड़ना जानते हैं। संविधान के आड़ में देश को लूटने वालों का गोलबंदी करने के अब जवाब देगी जनता। देश समाधान चाहता है, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहता है, महंगाई से मुक्ति चाहता है, बेरोजगारी से मुक्ति चाहता है। संविधान के तहत दोनों को रोक रहा हूं, 30 सेकंड में आपका क्लोजिंग रिमार्क चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल अगर 100 सीटों का दावा करते हैं और कहते हैं कि सरकार उनके बिना नहीं बनेगी, इसको आप कैसे विश्लेषित करते? नहीं, ये भाजपा के लिए बहुत चिंताजनक स्थिति होगी, क्योंकि ये लोग कांग्रेस की बी टीम कहें सी टीम कहें, मैं फिर से कहूं कि आम आदमी पार्टी को परंपरागत राजनीतिक मुहावरे में नहीं समझा जा सकता। आम आदमी पार्टी भाजपा के हिसाब से कांग्रेस की बी टीम है और आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में सिटिंग चीफ मिनिस्टर को हरा दिया जो कांग्रेस की थी। लेकिन ये तय है कि 100 नहीं उनकी 20 सीटें भी आएँ अगर अरविंद केजरीवाल की, तो वो भाजपा के लिए निश्चित रूप से चिंता की बात है। इसलिए आप देखेंगे कि भाजपा के अटैक का इस समय सबसे ज्यादा जो प्रोपोर्शन है वो आम आदमी पार्टी। इसका दूसरा पहलू भी है कि अरविंद केजरीवाल के अटैक के दायरे में भी मोदी आए, तो वो भी उनका एक कैलकुलेशन है, क्योंकि उनको लग रहा है कि मोदी एक मजबूत स्थिति में। इस कार्यक्रम को यही खत्म करते हैं।